मालिक को प्रणाम। आइए जानते हैं कि दाजी की उपस्थिति ऐसी विलक्षण है जो किसी भी तरह के वर्णन से परे है। मेरे लिए ये कहना महत्वपूर्ण होगा कि वे वास्तव में सच्चे इंसान हैं, एक सच्चे दोस्त हैं। आप उनके साथ एक सामान्य इंसान की तरह बात कर सकते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो लोगों को छलने वाला हो या पहुंच से बाहर हो तो उद्देश्य पूरा नहीं होगा। यह सब आसान और सुलभ होना चाहिए, यही सबसे पहली चीज़ है और उनकी आध्यात्मिकता से तो इनकार ही नहीं किया जा सकता। हजारों लोगों को इससे पहली बार अनुभव करते हुए 20 मिनट के लिए वास्तव में ध्यान करते हुए और स्वयं को वास्तव में समझते हुए व स्वयं में डूबते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है। उन सबका इस पद्धति से परिचय हो रहा है, उनकी शुरुआत हो रही है और वे महान वक्ताओं से सीख भी रहे हैं। डेट्रॉइट में गोपी कल्लाइल और यहाँ न्यू जर्सी में गैवी वर्नस्टीन जैसे वक्ताओं ने उन्हें अपने अनुभव बताए और उनकी भावनाओं को समझते हुए यह सब आप भी अनुभव कर सकते हैं। यह लोगों को परिचय देने का बड़ा अच्छा तरीका है। अंततः आप 2000 लोगों के समूह को लेते हैं जो शायद 2 लाख तक पहुंच जाएं। इसी तरह यह विश्व भर में फैलेगा। यह एक झटके में विश्व की समस्याओं को हल नहीं करेगा, लेकिन यह कुछ मौलिक चीज़ों में मदद अवश्य कर सकता है। जब हृदय एक साथ जुड़ते हैं जैसा इस कमरे में हो रहा है, तो कल्पना कीजिए कि विश्व कैसा होगा। यही है अगली क्रांति। यह सिर्फ कल्पना नहीं है क्योंकि 25 वर्षीय लोग भी इसे अपना रहे हैं और अब इसे अपने आप से सिर्फ यह नहीं कह रहे कि मेरी तनख्वाह में अगली बढ़ोतरी कब होगी। वे इससे कुछ उच्चतर चाहते हैं। लोग पूछते हैं कि ये कैसे हुआ, क्योंकि यह हमारे समाज में एक स्वाभाविक विकास है। यह हमारी प्रजाति का एक स्वाभाविक विकास है। अगली क्रांति आध्यात्मिकता होगी और यह तब होगी जब हम एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाएंगे जो हमें एक ऐसे स्तर पर ले जाएगा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तब हमें बेकार की बातें करना बंद करना होगा। हम हर वक्त बेकार की बातें करते रहते हैं। किसके पास कम है, किसके पास ज़्यादा है। हमारे पास सबके लिए बहुत है, लेकिन उसके लिए लोगों को एक बड़ा परिवर्तन लाना होगा। बड़ा परिवर्तन लाने के लिए आपको एक उपकरण, एक अंतरिक्ष यान की आवश्यकता है। ये उसी की शुरुआत है। किसी का धर्म मुझसे भिन्न है, जो इसका मतलब यह नहीं है कि वह खराब है। जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने सब धर्मों का अध्ययन किया, उन्हें लागू किया और कहा, आप जानते हैं, ये सभी एक ही लक्ष्य तक पहुंचाने वाले भिन्न भिन्न रास्ते हैं। कल्पना कीजिए अगर ज़्यादातर लोग ऐसा ही महसूस करने लगे। हालांकि ये सत्य है कि धर्म के नाम पर इस समय पूरा विश्व टुकड़ों में बटा हुआ दिखाई देता है, लेकिन आध्यात्मिकता का एक महान अभियान विश्व भर पर छा जाएगा जो कि सब मतभेदों से परे होगा। यही मेरा सपना है और मुझे लगता है कि ये वास्तव में हो रहा है। धन्यवाद।